Hi guys, good evening each and every one of you, and again a very lovely and a warm evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. So, guys, how are you all? How's your life? How's your study? And what's up in your life? You please reply in a comment box. And how do you find my videos on YouTube? Are you getting something from my videos? Are you learning something different? So you please must comment in a chat box. Today guys, once again I have a class of spoken English for all of you. So let's start with me. Today guys, I'm just going to teach you how to ask for the things in English. इंग्लिश में चीजों को कैसे मांगते हैं आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं हाउ टू आस्क फॉर द थिंग्स इन इंग्लिश। देखिए आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, द थिंग्स माने चीजें, चीजों को मांगना। तो इंग्लिश में चीजों को कैसे मांगते हैं ये आज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए चीजों को मांगने की जरूरत पड़ी जाती है। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप एग्जाम देने गए, क्लास में बैठे लिख रहे हैं, आपका एक ही पेन है आपके पास ब्लू, पेन नीचे गिरा, आपने उठा के देखा तो पेन ने चलना बंद कर दिया, पॉइंट खराब हो गया। तो आप पेन तो मांगेंगे, जाहिर सी बात है। आपके बराबर में आपका दोस्त बैठा है, दोस्त से मांग लो कि यार भाई आपका पेन ले सकता हूं क्या। दोस्त नहीं तो टीचर है क्लास में, आप टीचर से मांग लो सर प्लीज आपका पेन ले सकता हूं क्या। अन्यथा मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक में आपको फॉर्म भरना है, अब पेन आपके पास है नहीं, एक अंकल खड़े हैं उनके पास पेन है, तो अंकल से पेन मांग लो कि अंकल आपका पेन ले सकता हूं क्या। तो कोई भी चीज मांगनी है, चीजों को मांगते कैसे हैं, देखिए चीजों को मांगने के लिए कई सारी मॉडल है, कैन, कुड, मे और माइट और प्लीज। ये कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनका आप यूज करते हैं चीजों को मांगने के लिए। सबसे पहले मैं कुड को पढ़ाना चाहूंगा, कुड, उसके बाद मे, उसके बाद ये बचे हुए वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुड, देखिए कुड का यूज हम करते हैं टू आस्क फॉर द थिंग, टू आस्क फॉर द थिंग्स, चीजों को मांगने के लिए, या फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली मतलब विनम्रता के साथ, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या चीजों को मांगते हैं, टू आस्क फॉर द थिंग, तो सबसे अच्छा वर्ड मैं क्या मानता हूं, कुड। आप चीजें मांगते हैं, कुड से मांगिए, कुड से आप रिक्वेस्ट करेंगे, कुड। आई मीन्स होता है मैं, लेना टेक भी होता है, एक वर्ड होता है हैव, हैव का मतलब रखना भी होता है, हैव का मतलब लेना भी होता है। फॉर्मल वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है लेने के लिए हैव। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे सर प्लीज आपका पेन ले सकता हूं क्या, कुड। कुड में रिक्वेस्ट छिपी हुई है, प्लीज इसके अंदर छिपा हुआ है कुड। आई मीन्स मैं, हैव माने लेना, और जो भी चीज मांगनी है उस चीज का नाम लगा दीजिए आप। ठीक है, आपको पेन मांगना है तो कैसे मांगे, सर आपका पेन ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर, मीन्स आपका, पेन माने पेन, सर आपका पेन ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर पेन। आपका मोबाइल ले सकता हूँ क्या सर, कुड आई हैव योर मोबाइल। सर आपकी बुक ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर बुक। सर आपका मार्कर ले सकता हूं क्या, तो कैसे मांगेंगे, कुड आई हैव योर मार्कर। सर आपकी नोटबुक ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर नोटबुक। कोई भी चीज मांगनी है ए टू जेड आप कुड से मांगिए, स्ट्रक्चर यही रहेगी, बस यहां पे वर्ड चेंज करना है आपको। ठीक है, आपको बैग मांगना है, सर कुड आई हैव योर बैग। आपकी कैप ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर कैप। कोई भी चीज मांगनी है ए टू जेड आप कुड से मांगेंगे। अब आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट कर दी कि सर आपका पेन ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर पेन। अब बात आई देने वाले की, देने वाला अगर उसको देना है तो क्या बोलेगा, या तो बोलेगा व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, या बोलेगा ऑफ कोर्स सर, ओ श्योर सर। तो देते समय आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं सर, ओ श्योर बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स बेशक। ठीक है, ये वर्ड बोल सकते हैं। नहीं तो ये थोड़े से पुराने वर्ड है, अगर सामने वाला आपसे इतने इतने पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है आप पोलाइटली चीजों को दें।
मान लीजिए आपने मुझसे पेन मांगा, सर कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कुड आई हैव योर पेन सर। तो इतने निवेदन कर रहे हो तो मैं भी आपको जाहिर सी बात है पोलाइट मैनर्स के साथ में कोई चीज दूंगा। तो चीजों को देते समय एक वर्ड, एक सेंटेंस और बोलता है, बोलते हियर यू आर, हियर यू आर। और एक होता है हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज। अब इन दोनों को समझिएगा। देते समय अगर आप चीजों को दे रहे हैं तो देते समय आपको ये बोलना है हियर यू आर। क्या बोलना है? देते समय। जब आप सामने वाले को कोई चीज दे रहे हैं तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, ये एक्सप्रेशन बोलना है हियर यू आर, हियर यू आर। अब इसकी ट्रांसलेशन नहीं करना कि हिंदी करो इसकी, अन्यथा आपकी हिंदी हो जाएगी। हियर मीन्स यहां, यू माने आप, आर माने हो, सर आप यहां हो, हियर यू आर, इसका ये मतलब नहीं है। जब कोई चीज मैनर्स के साथ किसी को देते हैं तो अक्सर बोलते हैं, अरे सर बिल्कुल बिल्कुल लीजिए आपका ही है सर, अपना ही समझिए इसे, अपना ही समझिए। तो क्या बोलते हैं? हियर यू आर। क्या बोलेंगे? हियर यू आर। देते समय आपको बोलना है हियर यू आर। कहते हैं सर लीजिए लीजिए आप ही का, नहीं समझिए, हियर यू आर। अच्छा, अगर कोई चीज हाथ से उठा के दे रहे हैं तो बोलेंगे हियर यू आर। कई बार पड़ोस का लड़का आ गया मांगने, कह रहा भैया अपना चार्जर दे दो, कुड आई हैव योर चार्जर, आपका चार्जर ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर चार्जर। अब कई बार होता क्या है, मैं कहता हूं यार अगर हाथ से उठा के दो तो बोलूंगा हियर यू आर। कई बार बोलता हूं यार यहां रखा है, यहां से उठा ले, तो मैं क्या बोलूंगा? हियर इट इज। क्या बोलते हैं? हियर इट इज। कहते हैं यहां रखा है, यहां से ले ले यार, ये रहा, यहां से उठा ले, हियर इट इज। क्या बोलेंगे? हियर इट इज। अब उसने चार्जर ले लिया, उसने चार्जर ले लिया या आपने पेन ले लिया, तो लेने के बाद वो चुपचाप थोड़ी चला जाएगा, धन्यवाद तो देके जाएगा नहीं। मैनर्स की बात है यार। जब कोई चीज आप ले लेते हैं किससे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देंगे तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ये तो सुने ही होंगे। एक अच्छा सा धन्यवाद चल रहा है मार्केट में, बोलते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। चीज लेने के बाद, लेने के बाद आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद देंगे। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, सर पेन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू फॉर दिस पेन। पेन या मोबाइल या चार्जर जो भी, आप बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू, या तो इतना ही बोल दीजिए सो नाइस ऑफ यू, आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। और ये आप बोलेंगे लेने के बाद। कोई भी चीज आपने ले ली, लेने के बाद आप क्या बोलेंगे? सो नाइस ऑफ यू सर फॉर दिस पेन, पेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पड़ोसी का लड़का आया मुझसे, कह रहा भैया आपका चार्जर ले सकता हूँ क्या, कुड आई हैव योर चार्जर। और मैं क्या बोलूंगा? मैंने कहा यहाँ रखा है, यहाँ से ले ले, हियर इट इज। उसने ले लिया, तो लेने के बाद वो क्या बोलेगा? भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका चार्जर के लिए, सो नाइस ऑफ यू फॉर दिस चार्जर। अब वो मुझे धन्यवाद दे रहा तो मैं क्या चुप रहूंगा? पढ़ा लिखा आदमी हूं यार, मैं भी तो कुछ बोलूंगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति धन्यवाद देता है आपको, तो धन्यवाद के जवाब में आप क्या बोलेंगे? इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, नो मेंशन, नेवर माइंड, यूर मोस्ट वेलकम। चलो ये सारे वर्ड सेंटेंस आप बोल सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट क्या है? यूर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके धन्यवाद का हमारे यहाँ स्वागत है। कोई भी आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप रिप्लाई में क्या बोलते हैं? यूर मोस्ट वेलकम। शॉर्ट में बोलो तो यूर वेलकम, और शॉर्ट बोलो यू वेलकम, और शॉर्ट बोलो तो खाली इतना बोल सकते हैं वेलकम। ठीक है, आपकी इच्छा। बहरहाल पूरा पूरा सेंटेंस यही है, यूर मोस्ट वेलकम। क्लियर? तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कोई भी चीज मांगते हैं कुड से मांगेंगे, कुड आई हैव, आपका मोबाइल ले सकता हूं क्या, कुड आई हैव योर मोबाइल। आप देंगे तो क्या बोलेंगे? हियर यू आर या हियर इट इज। और मैंने ले लिया, लेने के बाद क्या बोलूंगा? योर मोस्ट, मैं क्या बोलूंगा? सो नाइस ऑफ यू फॉर दिस मोबाइल। आप क्या बोलेंगे? योर मोस्ट वेलकम। अच्छा, कई बार कोई चीज नहीं देनी होती, कई बार कोई चीज नहीं देनी होती। मान लीजिए पड़ोसी का लड़का आ गया और आके मुझसे कह रहा भैया आपकी बाइक ले सकता हूँ क्या, सदर तक जाना है, कुड आई हैव योर बाइक। अब दे दो उसे बाइक। 15 साल का है, सरकार ने वैसे भी आजकल नियम निकाल दिया,
18 साल से कम का चलाएगा तो भैया 25,000 का जुर्माना गार्जियंस पे। तो मना कर दो, मैं तो नहीं दे रहा भाई। अब मना करते हैं कोई चीज नहीं देनी तो क्या बोलेंगे? आपको बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं देनी, तो मैं माफी मांग लूंगा कि भाई मैं तो क्षमा चाहूंगा, देख आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आई एम को शॉर्ट में लिखते हैं आई एम। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, आई एम, ठीक है, आई एम सॉरी। क्या बोलूंगा मैं? आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। अब देखो ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सेंटेंस आया, बहुत अच्छा डायलॉग आया है। कहते हैं यार आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। अब इसका मतलब ये नहीं मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प इट। आई माने मैं, कांट माने नहीं कर सकता, हेल्प माने मदद, इट माने इसकी, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं इसका। आई कांट हेल्प इट का सेंस निकलता है कि भाई देख माफी चाहूंगा, मैं देना तो चाहता हूं पर मैं तेरी चाह के भी मदद नहीं कर सकता, चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प इट। क्या बोलते हैं? आई कांट हेल्प इट। कोई चीज नहीं देनी, कोई चीज आपको, अगर आपको मना करना है, मना करना है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। अब भाई मैंने मना कर दिया उसको बाइक को, तो क्या जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा, बड़ा उम्मीद लेके आया तो बच्चा। अब कह रहा है यार सर आपकी अच्छी बात नहीं, आप मना कर रहे हो। अगर कोई मना करे, आपने किसी से कोई चीज मांगी और आप उसने मना कर दिया तो जाहिर सी बात है बुरा लगता है, तो आप भी तो कुछ बोलोगे नहीं रिप्लाई में, बोलेंगे यार अच्छी बात नहीं आप मना कर रहे हो। कहते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। मतलब ये है आपकी अच्छी बात नहीं है ये भैया, मना कर रहे हो। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, मतलब ये है आपकी अच्छी बात नहीं है ये, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, आप मना कर रहे हो, आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। सो गाइज यही प्रक्रिया है, बस आपको इसे प्रैक्टिस में लेके आना है। यू हैव टू ब्रिंग ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू प्रैक्टिस इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। चीजों को मांगेंगे तो कुड से मांगेंगे, कुड से। चीजों को मांगने के लिए आप कुड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर यही बनेगी कि पहले स्ट्रक्चर कुड वाली पढ़ा रहा हूं मैं, कुड आई हैव। कोई भी चीज मांगेंगे कुड आई हैव, यहां पे बस चीज का नाम लगाना है। आपको 500 रुपए मांगने हैं, कैसे मांगोगे? सर 500 रुपए ले सकता हूँ क्या? कुड आई हैव 500 रुपीज। आपकी कार ले सकता हूँ क्या? कुड आई हैव योर कार। सर आपका चार्जर ले सकता हूँ क्या? कुड आई हैव योर चार्जर। आपका मार्कर ले सकता हूँ क्या? कुड आई हैव योर मार्कर। अगर मैं दूंगा तो देते समय बोल सकता हूँ मैं व्हाई नॉट सर, ऑफ कोर्स, ओ श्योर, कुछ भी। सबसे अच्छा है आप बोलिए इसको हियर यू आर। किसे बोलेंगे? ये तो बोल ही सकते हैं, तो आपने सुने भी होंगे। आप बोलिए ये वाला सेंटेंस, हियर यू आर। देते समय क्या बोलना है? हियर यू आर। आप मान लीजिए मैंने आपसे पेन मांगा, सर कुड आई हैव योर पेन प्लीज। आप क्या बोलेंगे? सर हियर यू आर, लीजिए लीजिए सर आप कहिए। अब मैंने ले लिया तो मैं क्या बोलूंगा? सो नाइस ऑफ यू फॉर दिस पेन, पेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप क्या बोलेंगे? यू आर मोस्ट वेलकम। मना करनी है आपने तो आप क्या बोलेंगे? सर आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। मैं क्या बोलूंगा? सर कोई बात नहीं यार, या तो बोलूंगा इट्स ओके, या बोलूंगा यार अच्छी बात नहीं, मना कर रहे हो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। सो गाइज समझ में आया होगा आपको कुड। चीजों को मांगने के लिए कुड लगाते हैं। अच्छा अब मैं कुड और मे में डिफरेंस बताता हूं। अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल में कोई चीज मांगते हैं, दोस्तों से कोई चीज मांगते हैं, अपने परिवार में कोई चीज मांगते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? कुड। क्योंकि कुड क्या होता है? थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। अगर आप अपनों से बड़ों से कोई चीज मांगो, रेस्पेक्टेड व्यक्तियों से कोई चीज मांगो, अपने टीचर से कोई चीज मांगो, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? फॉर्मल लैंग्वेज। और फॉर्मल लैंग्वेज में चीजों को मांगने के लिए क्या लगाते हैं? मे। क्या लगाते हैं? मे। अब मैं आपको मे पढ़ाता हूं। मे का यूज करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, और बस करना कुछ नहीं, कुड की जगह मे आ जाएगा, MAY, मे। बहुत अच्छा वर्ड है फॉर्मल इंग्लिश।
जब आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, अपनों से बड़ों से कोई चीज मांगते हैं, तो क्या यूज करेंगे? मे। अब मान लीजिए टीचर्स, अपने टीचर से पेन मांगना है, तो कैसे मांगे? आप टीचर आपका दोस्त तो है नहीं, तो वहां क्या लगाएंगे आप? मे। सर आपका पेन ले सकता हूं प्लीज? मे आई हैव योर पेन? मे आई हैव योर पेन प्लीज? टीचर से बाइक मांगनी है, कहीं जाना है, बाइक मांग लो, सर मे आई हैव योर बाइक? कार मांगनी है, सर मे आई हैव योर कार? 200 रुपए मांगने उधारे, सर मे आई हैव 200 रुपीज? मे आई हैव 200 रुपीज? बुक मांगनी है, सर मैं आपकी बुक ले सकता हूं क्या? मे आई हैव योर बुक? मे आई हैव योर बुक? तो अपनों से बड़ों से यदि कोई चीज मांगो, रेस्पेक्टेड व्यक्ति से कोई चीज मांगो, तो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज में चीजों को मांगने के लिए क्या लगाएंगे? मे। और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। क्लियर? तो बहरहाल मैं आपको सलाह दूंगा, कुड की बजाय भी आप मे को यूज कीजिए। यूज मे मोर एंड मोर। ठीक है? चीजें मांगे मे से, सर मे आई हैव योर पेन? मे आई हैव योर बैग? मे आई हैव योर नोटबुक? मे आई हैव योर चार्जर? मे आई हैव योर मोबाइल? मे आई हैव योर बाइक? मे आई हैव योर कार? मे आई हैव योर जैकेट? इस तरह से चीजें मांगिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा मे। कुछ लोग चीजों को मांगने के लिए कैन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैन। बिल्कुल, कैन का भी यूज होता है, लेकिन कैन क्या है, मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप कैन को यूज करें, क्योंकि कैन बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल, स्लैंग में आता है। सामने वाले से मांगते हैं, सर कैन आई हैव योर पेन? मतलब कहीं ना कहीं आप उसको धमकी दे रहे हैं कि आपका पेन मैं ले सकता हूं, या तो दे दे, नहीं तो मार के पीट के मैं ले सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। तो कहीं ना कहीं आप उसको इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे कहूं कैन आई हैव योर मोबाइल? मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं क्या? कहीं ना कहीं आप उसको बता रहे हो कि मैं ले सकता हूं। तो कैन को आप यूज मत कीजिए चीजों को मांगने के लिए। कैन बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, स्लैंग में आता है बहरहाल। अब बात करते हैं, तो आप या तो यूज करेंगे कुड को या यूज करेंगे मे को, और ज्यादा बेटर है आप मे को यूज कीजिए। मैं सलाह दूंगा कि आप मे को यूज कीजिए। मे, वेरी गुड। अब बात आती है माइट की। माइट, मे फॉर्मल होता है, लेकिन मे से भी बहुत ज्यादा फॉर्मल क्या होता है? माइट। अब माइट तो भगवान के लिए यूज करते हैं। माइट का मतलब ताकतवर भी होता है। माइट से बना है ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, गॉड इज ऑल माइटी। अब माइट, आप वहां माइट को मांगने में यूज मत कीजिए, क्योंकि भगवान के लिए यूज करते हैं ऑल माइटी, और कोई व्यक्ति भगवान हो नहीं सकता, तो आप माइट को भी यूज मत कीजिए। माइट आई हैव योर पेन मत कीजिए। आप चीजों को मांगने के लिए या तो कुड को यूज कीजिए या मे को यूज कीजिए, और मैं सलाह दूंगा कि आप मे को यूज कीजिए। तो आज से आप कोई भी चीज मांगो तो मे का यूज कीजिए। क्लियर? आज मोहल्ले में निकल जाओ, जो भी मिले, भैया जिसके हाथ में जो कुछ भी दिखे, मोबाइल ले रहा, भाई तेरा मोबाइल ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर मोबाइल? पेन ले रहा है, मे आई हैव योर पेन? प्रैक्टिस कीजिए। So guys, now I'm stopping my video here. It was a bit class, a very small class of spoken English today. Use this grammar more and more. And one more thing I would like to tell you, no one can make you speak English. If you want to be fluent in speaking, you will have to practice on your own. So start practicing. Practice makes a man perfect. Practice is the key to perfectness. If you want to be perfect, you want to get fluency, you want to speak fluent English, then practice more and more. The grammar which I am teaching you on my YouTube channel, daily practice. Practice will work only for you. So guys, stopping here. If you appreciated my way of teaching, my way of pronunciation, way of asking for the things, then you please like my videos, share my videos, and subscribe my channel, as well as ask your friends, your relatives, your neighbors to subscribe my channel if you want to learn English in free. So guys, bye, have a good night everyone.